नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम के इस 5 स्टार सीरीज के दूसरे क्लास में। इससे पहले हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जा कर के प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिए। हम इसमें उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता रहता है, यानी कि कम से कम जो क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो चुका है या उससे अधिक बार रिपीट हो चुका है, हम उसी को यहाँ पर लेकर के आए हैं। मात्र 5 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे 5 क्वेश्चन करने का जो 5 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले कल हम एक क्वेश्चन दिए थे जिसको आपको कमेंट में आंसर देना था, शायद आपने दिया होगा, और आज हम उसका आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा पानी में घुलनशील है, यानी कि कौन सा विटामिन है जो पानी में घुल जाता है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जो है ये पानी में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन है जैसे ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है। वसा कहाँ, यानी कि हमारे शरीर के वसा में घुलता है ये चारों, और बाकी बी और सी जो है ये पानी में घुल जाता है। इसे याद करने का ट्रिक क्या है, इसे याद कर लेंगे हम विष से, यानी कि जैसे कि विष जिसे जहर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी को स्नैक बाइट हो गया, यानी किसी को सांप ने काट लिया या फिर कोई जहर खा लेता है, तो उसको क्या आपने देखा होगा कि उसे बहुत ज़्यादा पानी चढ़ाया जाता है या फिर उसको पिलाया जाता है, यानी कि पाइप के माध्यम से उसके पेट में पानी डाला जाता है ताकि जो उसके अंदर जो विष है वो घुल जाए, यानी कि विष। और याद रखना बी और सी विष, तो पानी में जो घुलेगा वो विष होगा, यानी कि बी और सी विटामिन जो है वो पानी में घुल जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी। बाकी जितने विटामिन हैं वो सारे वसा में घुलनशील है। तो ये कल का क्वेश्चन था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति में गुर्दे में प्राथमिक निस्पंदन प्रतिदिन लगभग 180 लीटर होता है, यानी कि एक मानव की जो किडनी है, यानी कि वो प्रतिदिन 180 लीटर रक्त को फिल्टर करता है, यानी कि खून को छानता है। लेकिन वास्तव में जो उत्सर्जित पदार्थ है वो मात्र 1 से 2 लीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर है प्रतिदिन 1 से 2 लीटर, यानी कि जो मूत्र जो उत्सर्जित करता है वो मात्र 1 से 2 लीटर हो। तो वो निर्भर करता है कि वो कितना पानी पीता है, कितना उसका वजन है या उसका शरीर किस हिसाब से है, तो वो निर्धारित करता है 1 से 2 लीटर। जबकि गुर्दा जो है प्रतिदिन 180 लीटर रक्त को फिल्टर करता है, लेकिन उत्सर्जित करता है मात्र 1 से 2 लीटर। यही इस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्सर्जित मात्रा क्या होता है, तो वो 1 से 2 लीटर ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होती है, जो कि 5 बार पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में, इसलिए इसे ध्यान रखने की जरूरत है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें कि हड्डी कमज़ोर हो जाता है। इसको याद रखने की जरूरत है, विटामिन डी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, महिलाओं के यौवनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म किस नाम से जाना जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे के एग्जाम में 6 बार पूछा जा चुका है। इसको हो जाएगा रजोदर्शन, ठीक है, रजोदर्शन, जिसे इंग्लिश में हम मेनार्की कहते हैं। तो रजोदर्शन या फिर मेनार्की, तो महिला के प्राथमिक जो मासिक धर्म होता है उसे रजोदर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो लास्ट यानी कि अंतिम जो ये मासिक धर्म होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, डैश श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है, यानी कि कौन सा ऐसा श्वसन है जिसमें कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है हमें ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो ये हो जाएगा वायवीय श्वसन, जिसे हम इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि इसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि शरीर में जाकर ग्लूकोज को तोड़े और ऊर्जा का उत्पादन करे। इसलिए यहाँ पे वायवीय श्वसन हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है वो अवायवीय यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इसको याद रखने की जरूरत है, ऑक्सीजन जिसमें आवश्यक है वो हो जाएगा वायवीय, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है, यानी कि जब एक बच्चे माँ के गर्भ में होता है तो उसे पोषण कहाँ से मिलता है, यानी वो भोजन, पानी, मिनरल्स जो उसे आवश्यक है वो कहाँ से मिलता है, तो वो हो जाएगा गर्भनाल, जिसे प्लेसेंटा के नाम से आप सभी जानते होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन इसमें नहीं, इसका सही आंसर है गर्भनाल, यानी कि प्लेसेंटा। इसके माध्यम प्लेसेंटा से ही माँ के रक्त से जो भी पोषण प्राप्त करना होता है वो भ्रूण प्राप्त कर लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 बार से ज़्यादा रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। जिस तरह से वहाँ हम पढ़े थे कि महिला के यौवनारंभ के प्रारंभ में जो पहला जो मासिक धर्म होता है उसको हम रजोदर्शन के नाम से जानते हैं, उसी तरह से महिला के अंतिम मासिक धर्म को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।